नक्सलियों के खिलाफ और खास तौर से जंगल वॉरफेयर में निपुण सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है। पहली प्लाटून जो है 34 महिलाओं की है, जिनको कमांडो के तौर पर शामिल किया गया है। अभी ट्रेनिंग के लिए जाना है इनको 3 महीने की, और उसके बाद ये नक्सलियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी। खासतौर से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरिया है, LW एरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इनकी तैनाती होगी और नक्सलियों से दो हाथ करेंगे। हमारे साथ वही कोबरा कमांडोज हैं, महिला कमांडोज हैं, जो कि इस बटालियन में शामिल हुई हैं, पहली बार शामिल हुई हैं। हमारे साथ हम बातचीत करेंगे, इन कमांडो से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्योति से। ज्योति खुद असम की रहने वाली हैं और इन्होंने खुद, खास बात यह है कि जितनी भी कमांडोज हैं आई हैं, ये सीआरपीएफ में थी पहले, और इन्होंने खुद वॉलंटियर किया है कि इनको कमांडो बनना है, और इसीलिए ये कमांडो जो प्लाटून है ये खड़ी की गई। ज्योति, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो नक्सलियों से लड़ना, जंगल में लड़ना, जंगल वॉरफेयर में कितना मुश्किल काम होता है ये, और कितना चुनौतीपूर्ण होता है। उसके बावजूद भी आपने आने का मन क्यों बनाया इसमें? फौज में आने का मतलब इरादा यही है कि हमारे देश में बहुत ही नक्सली और आतंकवादी के बहुत सारे हो रहे हैं, तो जेंट्स ही अकेले क्यों लड़े? हम महिला भी घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर रहे ना, तो हम भी फौज में आके हम भी लड़ने के लिए पूरी तैयार है। तो इसलिए हमने अपने आप को फौज में आने के लिए तैयार किया, और हम सीआरपी में पहले भर्ती हुए। अभी डीजी सर ने रिकमेंडेशन किया कि हाँ, लेडी को भी कोबरा में लेने वाले हैं, तो हमने अपने विलिंगनेस देख के हम कोबरा में आना चाहे। बिल्कुल, ये देखिए, ये जज्बा, जुनून होता है कि सिर्फ पुरुष ही क्यों आतंकियों से और नक्सलियों से लड़ें, और महिलाएं भी लड़ सकती हैं और सक्षम है उसके लिए। और इसीलिए जो खुशबू हैं या फिर ज्योति हैं, लिपिका, इन सब ने आने का मन बनाया है। हमारे साथ खुशबू भी हैं। खुशबू जो है वेस्ट बंगाल मिदनापुर से ताल्लुक़ रखती है। खुशबू, आप बताइए, जैसा कि नाम है कोबरा का, और कोबरा का जो कहते हैं कि जिसका मार जो है कोई सहन नहीं कर पाता है, तो आप लोग भी बिल्कुल उसी तरह से कोबरा कमांडो बनने के लिए तैयार हैं? जी सर, हम बिल्कुल तैयार है। हम पहले भी बेसिक ट्रेनिंग कर चुके हैं सीआरपी में, और हम जब कोबरा में जा रहे हैं, कोबरा में भी 3 महीना का ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसमें हमें फिजिकली मेंटली पूरी प्रिपेयर और मजबूती के साथ कैसे नक्सलियों के साथ डील करना है, कैसे करना है, वेपन का टैक्टिक्स मैप सब कुछ सिखलाई दी जाएगी। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की भी बात नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। तो ये देखिए, अभी जो पहले सीआरपीएफ की बटालियन में थी, महिला बटालियन में, वहाँ पर इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, अब जो खास ट्रेनिंग होगी वो जंगल वॉरफेयर में होगी, क्योंकि जंगल में ही से ही ज़्यादा ऑपरेट करते हैं नक्सली। तो वहाँ पर इनको मैप रीडिंग, जीपीएस रीडिंग, वो सब इनकी सिखलाई का हिस्सा होगा, जो 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। हमारे साथ लिपिका भी हैं, जो लिपिका असम से ताल्लुक़ रखती हैं। लिपिका, जो कमांडो जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि सीआरपीएफ में जवान की ट्रेनिंग अलग और एक कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है, तो आप भी तैयार हैं उसी तरह से जैसे कि पुरुष कमांडोज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से आप लोगों को गुजरना होगा? जी सर, मैं मेंटली और फिजिकली पूरा तैयार हूँ। लड़का जो कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। लड़की भी आतंकवादी है तो हम भी कोबरा कमांडो में जाके हम भी लड़ सकते हैं। लड़का ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये जो केवड़िया में सरदार पटेल की जन्मतिथि पे जो विगत वर्ष कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी पधारे थे, उसमें हमारी महिला योद्धाओं ने सशस्त्र ड्रिल प्रस्तुत की थी, जिसकी बहुत तारीफ हुई। और जब मैंने वहाँ सम्मेलन किया तो वहाँ पे कई महिला योद्धाओं ने कहा कि हमें भी कोबरा में इंडक्ट करें, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं और हम भी उस ग्रिड में काम करना चाहती हैं। तो मुझे खुशी हुई कि उनके द्वारा ये पहल की गई है और ये हम लोगों ने निर्णय लिया। उसके बाद से इस पर काफ़ी विचारण करके हम लोगों ने अब ये पहला दस्ता कोबरा में हम इंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी की ट्रेनिंग अब चलेगी। और जो भी हमने इनके लिए आहर्ताएँ बनाई हैं, जब वो क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो वहाँ डिप्लॉय होंगी। इसके पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने वहाँ एक बस्तरिया बटालियन महिलाओं की पहले से ही रेस की, जो कि वहाँ की महिलाएं हैं रहने वाली, और उनको हमने ट्रेन किया है और ट्रेन करके वो बस्तरिया बटालियन वहाँ डिप्लॉयड है। वहाँ हमारे कई अधिकारी जो महिला अधिकारी हैं वो भी कंपनी कमांडर के रूप में हैं। तो हमने ये सारे विभेद भी मिटा दिए हैं कि गस्टेड रैंक या नॉन गस्टेड रैंक में ड्यूटी का कोई डिफ्रेंसिएशन हो, बिकॉज वो भी हमने ख़त्म किया है, और हर तरह का जेंडर डिफ्रेंसिएशन भी हमने ख़त्म किया है। और मुझे खुशी है कि ये जो हमारी महिला योद्धा हैं सब यंग हैं और सब अपनी मर्ज़ी से बहुत ही उत्सुकता के साथ वहाँ भी काम करना चाहती हैं। तो इस तरह से पूरी एक मुहिम जो चली, उस मुहिम के चलते आज की हम स्थिति में पहुँचे हैं, इसका हम सभी स्वागत करते हैं। हमारे जो ट्रूप्स हैं
जहां वो एक तरफ हम उनको ट्रेन करते हैं आतंकवादियों से लड़ने के लिए और उनको घातक हथियार देते हैं, दूसरी ओर हम जब कानून व्यवस्था की स्थिति में जाते हैं तो हम अघातक जो नॉन लीथल वेपन्स है उसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें संयम, सामंजस्य, सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम अपने ही देशवासियों के समक्ष जो भी एक टेम्परेरी स्थिति होती है उससे निपटने के लिए, तो यहाँ हम कानून का पूरा पालन करते हैं, मिनिमम फोर्स फॉर द मिनिमम पीरियड। तो इन स्थितियों में और जैसा फिर राज्य पुलिस चाहती है उसके साथ सहयोग करके काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि नक्सलियों में काफ़ी जो महिला कैडर भी है, इसी के लिए ये जो महिला कमांडो जो है बटालियन खड़ी की गई है। और अब ये सभी, चाहे कुशलेश्वरी हो या फिर ज्योति हो, खुशबू हो, लिपिका हो, ललिता हो, ये सभी तैयार हैं। और इन्होंने सब ने खुद ने वॉलंटियर यानी खुद इन्होंने अपनी स्वेच्छा से कमांडो बनना स्वीकार किया है। और अब 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये पूरी तरह से नक्सलियों इलाके में नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।